हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम वीएमसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में स्पिंडल का ओरिएंटेशन सेट करते हैं। एक्चुअली जहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है, जो जिसको कि हम एटीसी भी बोलते हैं, तो वो उस कंडीशन में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि जो हमारा स्पिंडल ओरिएंटेशन रहे वो प्रॉपर रहे। अदरवाइज होगा क्या दोस्तों, जब भी एटीसी टूल चेंज करेगी तो वो उसके एक चांस हैं कि वो प्रॉपरली चेंज ना हो टूल और वहाँ पे एटीसी आर्म हिट करे टेनन के ऊपर। तो आज आपको हम बी एफ डब्ल्यू वी एम सी जो कि यहाँ पे मैंने मशीन लिया हुआ है, तो उसमें देखते हैं कि कैसे हम स्पिंडल का ओरिएंटेशन सेट करेंगे। उसमें हम ये भी बताएंगे आपको कि स्पिंडल का ओरिएंटेशन क्यों सेट किया जाता है और इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है। तो हम आज का जो एग्जाम्पल बताने वाले हैं दोस्तों, वो आपको हम फानुक कंट्रोलर में बताएंगे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि फानुक कंट्रोलर का है। तो वहाँ पे हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें सेट करने होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं स्पिंडल ओरिएंटेशन कैसे करते हैं फानुक कंट्रोलर में। तो सबसे पहले जो कि मैं बता रहा था आपको कि हमें ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड क्यों रहता है और किस समय पे हमें ये करना पड़ता है। तो हमारे पास जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहला कॉज हमारा है कि सपोज एनकोडर या स्पिंडल की बेल्ट फेल हो जाए। तो हमारा जब भी स्पिंडल या एनकोडर की बेल्ट फेल हो जाए या वो स्लिपेज करने लगे तो वहाँ पे हमारा ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें ओरिएंटेशन करना पड़ता है। दूसरा हमारा जब एनकोडर की पुलीज या मोटर की पुली हमें चेंज करना पड़े तो उस समय पे हमें ये ओरिएंटेशन करना पड़ता है। और तीसरा केस है जहाँ पे हमारा जो एनकोडर है जो कि हमारा फीडबैक देता है स्पिंडल ओरिएंटेशन के लिए, अगर वो माल फंक्शन कर रहा हो तो तब भी हमें ओरिएंटेशन करना पड़ता है। तो ये रही ओरिएंटेशन की तीन कंडीशंस। में भी कुछ और कंडीशन भी हो सकती हैं तो उनके कारण, लेकिन जब भी हमारा ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो तो हमें जो आगे मैं मेथड बताने वाला हूँ हमें उसी को यूज़ करके ओरिएंटेशन सेट करना होगा। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, जब हम जो भी हमारा पुली या बेल्ट जो भी ब्रेकेज हुआ है या जो भी माल फंक्शन था मशीन पे, उसको करेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमें एमडीआई में जाके प्रोग्राम में जाके फिर एम कोड में M033 यहाँ पे ये कमांड है। उसके बाद ये स्पीड है 1000, यहाँ पे मैंने 1000 दी है, बट आप कितना भी ले सकते हैं, जैसे 10 या 100 आप कितना भी ले सकते हैं। और आपको एंड ऑफ ब्लॉक और इंसर्ट दबा के साइकिल स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपका स्पिंडल ओरिएंटेशन सॉरी स्पिंडल का रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्पिंडल का रोटेशन स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हो कि रीसेट करके कि कोई तुम्हारा बेल्ट या कोई सब कुछ ओके है, कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है जो भी आपने सिस्टम में करेक्शन किया है। तो आप उसको रीसेट करेंगे तो स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा। फिर आपको सेम एमडीआई में ही M19 का कमांड देना है। M19 दोस्तों होता है स्पिंडल ओरिएंटेशन का कमांड। तो आपको स्पिंडल ओरिएंटेशन का कमांड देना है। तो आपको कुछ इस तरह की कंडीशन मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि आपका ओरिएंटेशन ओके नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत जगह जाके वो स्पिंडल रुकेगा। तो ये एक्चुअली होना ऐसा चाहिए, ये सेंटर लाइन पे होना चाहिए, जो कि येलो लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर पे होना चाहिए। बट ये अभी रॉन्ग पोजीशन पे है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कभी ये करेक्ट पोजीशन पे आए, लेकिन फिर भी हमें दोस्तों वेरीफाई जरूर करना है टूल चेंज करने से पहले। तो अभी जब हम ओरिएंटेशन देंगे तो हमें कहाँ पे जाना है दोस्तों, सिस्टम में जाके डायग्नोसिस में जाना है। डायग्नोसिस में आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें 445 हमारा पैरामीटर है, जहाँ पे कि हम पोजीशन को देखते हैं स्पिंडल की। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो 445 में जो वैल्यू आ रहा है वो 3265 है। ये अभी का वैल्यू दिखा रहा है जो कि ओरिएंटेशन के बाद हमने वहाँ पे स्पिंडल को दिया हुआ है। तो ये अभी इस पोजीशन पे है। अगर दोस्तों ये ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पे, अगर आप M19 का कमांड नहीं देंगे तो ये वैल्यू आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे आपको ज़ीरो वैल्यू दिखाई देगा। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि कभी भी ओरिएंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको M19 का कमांड देना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे हमारा पोजीशन डेटा आ पाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो हमारी कंडीशन रहनी चाहिए टूल चेंज के टाइम पे, हमारा जो जेड एक्सिस है वो सेकंड रेफरेंस पे होना चाहिए। सेकंड रेफरेंस मतलब टूल चेंज पोजीशन पे रहना चाहिए। स्पेशली मैं वीएमसी की बात करूँ
अगर एचएमसी में हमारा वही चीज़ एक्स और वाई में कंफर्म करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो टूल चेंज पोजीशन है वो एक्स वाई पे डिपेंड रहती है। लेकिन हमारा जो वीएमसी रहती है वहाँ पे जो टूल चेंज के लिए हमारा जेड एक्सिस की पोजीशन हमें ओके रहना चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए देखने के लिए हम सेकंड रेफरेंस की पोजीशन जो हमारा दिखता है वो सिस्टम में पैरामीटर में आप जब 1241 को सर्च करेंगे, 1241 सर्च करेंगे तो आपको जेड का वैल्यू देखना है। यहाँ पे जैसा इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है -1.2 यहाँ पे वैल्यू है। तो वही वैल्यू हम मशीन में जाकर मशीन पे चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा जेड सही इसी पोजीशन पे खड़ा है या नहीं है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जेड अभी उस पोजीशन पे नहीं है, तो हमें जेड को मूव करवाना है और -1.2 पे लेके जाना है। तो वो आइदर आप हैंडल मोड में भी ले जा सकते हैं या आप एमडीआई में ये कमांड देंगे। ये सेकंड रेफरेंस पे जाने की कमांड है जो कि G0, G91, G30 और Z0। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप साइकिल स्टार्ट मारेंगे तो एमडीआई में ऑटोमेटिकली -1.2 पे मूव कर जाएगा। करने के बाद हमें एमडीआई में M05 कमांड देना है। M05 कमांड देने के बाद आपका जो स्पिंडल है वो फ्री हो जाएगा, क्योंकि ओरिएंटेशन देने के बाद स्पिंडल लॉक हो जाता है। तो आपको क्योंकि ओरिएंटेशन सेट करते वक्त स्पिंडल को घुमाना पड़ता है, तो उसके लिए हम पहले ही इसको M05 कमांड देंगे जहाँ पे कि स्पिंडल रोटेशन फ्री हो जाए। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब हम एटीसी आर्म, जो कि ये आर्म आपको दिख रही है, एटीसी आर्म को मैनुअली घुमाएंगे और इसको टूल चेंज पोजीशन पे लेके जाएंगे। टूल जहाँ पे होल्ड करने वाली पोजीशन है वहाँ पे हम लेके जाएंगे और टेनन को भी हम स्पिंडल को घुमा के हम टेनन को इस स्लॉट के बीच में लेके जाएंगे। इस स्लॉट के बीच में लेके जाने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी स्पिंडल घूम सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमें M05 कमांड दी हुई है। तो एक बार इस टेनन को हम राइट साइड कॉर्नर पे टच करेंगे आर्म के और 4 पैरामीटर जो कि डायग्नोसिस में था वहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे। और सेम हम ऐसे ही दूसरी साइड जो कि लेफ्ट साइड में टच करा के देखेंगे और उसको फिर से हम अगेन 445 का वैल्यू नोट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये दो पोजीशन हमने इसलिए लिए दोस्तों क्योंकि इन दोनों का एवरेज लेके हम सेंटर कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो जब हमने एवरेज कैलकुलेट किया तो दोनों वैल्यू जो कि 3265 थी एक पोजीशन पे और एक में 3321 थी। तो जब हमने एवरेज लिया तो आया वैल्यू 3293। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ऑफसेट की दबाना है और सेटिंग में जाके यहाँ पे पैरामीटर राइट जो ऑप्शन है यहाँ पे हमें 1 इनपुट करना है ताकि हमारा जो पैरामीटर को हम चेंज कर सकें। तो अब हमें जो वैल्यू हमने वहाँ पे एवरेज करके निकाली थी वो जो वैल्यू थी वो थी 3293। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सिस्टम में जाके पैरामीटर में जाना है। पैरामीटर में जाके 4077 पैरामीटर को सर्च करना है और 4077 में हमें 3293 को इनपुट करना है। 3293 को हमें इनपुट करना है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये वैल्यू गलत है, लेकिन अगर हम 3293 को डाल के अगर इनपुट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगा और यहाँ पे 3293 दिखने लगेगा। उसके बाद हमें फिर से ऑफसेट की दबा के सेटिंग पे जाके हमें पैरामीटर राइट को डिसेबल कर देना है। यहाँ पे 0 डाल के हमें इनपुट करना है तो ये पैरामीटर राइट डिसेबल हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, बिना टूल के टूल चेंज कमांड देनी है और हमें क्रॉस चेक करना है कि हमारा जो एटीसी आर्म है वो टेनन में प्रॉपरली बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें पहले खाली बिना टूल के हमें एटीसी आर्म को रोटेट करना है। अगर हमें सब चीज़ ओके दिखता है तो हमें डमी टूल को लगा के चेक करना है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है ताकि हम कभी कभी दोस्तों होता क्या है, कभी कभी हमारा जो पैरामीटर सेट सही नहीं रहता है या कुछ गलती हम कर देते हैं और अगर हम डायरेक्ट टूल चेंज करवा देते हैं तो वहाँ पे एक संभावना है कि टूल गिर सकता है और टूल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा भी होती है, 5000, 6000, 10,000 तक भी होती है और भी महंगा हो सकता है। तो वहाँ पे हमारा एक चांस है कि हम टूल डैमेज कर दें। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि पहले हम बिना टूल के चेंज करवाएं। अगर हमें प्रॉपर लगता है तो हम डमी टूल जो कि टूल होल्डर्स होते हैं खाली विदाउट टूल,
तो उनके साथ चेंज करवाएं और कुछ साइकिल चेक करें। अगर वो प्रॉपर रहता है दोस्तों तो हम फिर टूल चेंज करा के देख सकते हैं और फिर टूल सीक्वेंस चेक। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बने रहिए।